पहले तो आप ये टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरी बाइक माइलेज नहीं दे रही, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तक बाइक कोई भी माइलेज नहीं देती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? फिलहाल अभी हम लोग घर पे नहीं थे, घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सामने वाले घर में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर आया हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आपने कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो उसी के बारे में है। मतलब अपन को जब अपन बाइक ख़रीदते हैं, न्यू बाइक को अपन 1000 किलोमीटर तक कैसे चलाएं, फर्स्ट सर्विस होने तक मैंने अपनी बाइक की कैसे केयर की थी, तो मैं वो आपको बताता हूं। और जो लोग बोलते हैं कि मेरी अभी न्यू बाइक आई है और मेरी बाइक माइलेज नहीं दे रही है तो मैं क्या करूं, तो मैं बताता हूं कि आपको फर्स्ट सर्विस होने तक आपको अपनी बाइक को कैसे चलाना है और कैसे मेंटेन करना है। तो अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपन। और एक और ज़रूरी बात है, जो कल ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मेरी बाइक हल्की सी गिर गई थी, मतलब ऐसे ही नॉर्मल स्टैंड से गिर गई थी। तो इस साइड राइट साइड गिरी थी, तो कहाँ कहाँ स्क्रैच आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये पूरा जो ब्रेक लीवर है पूरा टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि बाइक गिरी थी तो सबसे पहले इफेक्ट इसी को पड़ा था। देखो ये यहाँ पर पूरा छिल चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी जगह नहीं लगी थी, और इसकी वजह से जो ये ब्रेक लीवर है और ये हैंडल, इसकी वजह से ये वाला पोर्शन पूरा बच गया था। लेकिन यहाँ बाकी और कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें साइलेंसर में ये स्क्रैच आ गए थे। तो यदि आपकी बाइक नॉर्मली ऐसे ही गिरती है तो आपको ये स्क्रैच आएंगे यहाँ, और उस साइड गिरती है तो उस साइड का तो भी मालूम नहीं, क्योंकि गिरी नहीं है। तो आज पूरा मौसम खुल चुका है, तो बहुत सारी धूप हो गई है और धूप में मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो सब तो ठीक है। मेन मुद्दे पर आते हैं कि फ़र्स्ट अपन को 1000 किलोमीटर कैसे चलानी है बाइक। तो बैठ के बताता हूँ, थक जाऊँगा खड़े खड़े। फर्स्ट 1000 किलोमीटर आप जैसे ही शोरूम से बाइक निकाल के आओ तो आपको नॉर्मली 45 तक माइलेज मिलेगा, 40 to 45, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस होने तक माइलेज आपको नहीं मिलता है। और उसके बाद आपको बाइक कैसे चलानी है, तो नॉर्मल आपको 70 to 80 की स्पीड पर बाइक चलानी है। क्या होता है, कुछ लोग रहते हैं जो बाइक शोरूम से निकली नहीं कि उन्होंने दे स्पीड दे थ्रोटल, बहुत ही रफ चलाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई मेरी बाइक माइलेज नहीं दे रही है, या फिर ये इंजन आवाज़ करने लगा। तो भाई अभी क्या रहता है कि शुरू में उसके पार्ट्स जो रहते हैं ना, बोलते हैं रमा नहीं हुए। रमा मतलब अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहे हैं, फंसते हैं। नए पार्ट्स जो रहते हैं ना, तो जैसे आप नई चाबी भी किसी चीज़ में लगाओगे तो वो भी फंसती है, जब तक वो हल्की सी बैठ नहीं जाती है सही से, मतलब इंजन के पार्ट सही से बैठ जाएंगी तो अच्छे से वर्क करने लगेगी। फिर आप खुद देखोगे कि फर्स्ट से सेकंड सर्विस के बाद आपकी बाइक का माइलेज बढ़ जाएगा। और जैसे आप बाइक को किसी को भी देते हो चलाने, तो भाई फर्स्ट सर्विस तक तो आप किसी को भी बाइक नहीं दो चलाने, आप खुद ही चलाओ, अपने हाथ में रहने दो बाइक। क्योंकि यार यदि फर्स्ट सर्विस तक तुम्हारी बाइक अच्छे से चल जाएगी, मतलब 1000 किलोमीटर चलानी रहती है, आपकी सर्विस होती है 1000 किलोमीटर में, तो फर्स्ट सर्विस तक आपको बाइक चलानी है, खुद ही चलानी है, किसी और को नहीं देनी, बहुत अच्छे से चलानी है। मतलब 70 to 80 की स्पीड में नॉर्मल चलानी है, 80 से ऊपर तो ले ही ना जाओ। फर्स्ट सर्विस हो जाए, फिर उसके बाद आपको जितना खींचना उतना खींचो। मैंने भी फर्स्ट सर्विस तक बाइक को इतना संभाल के चलाया था, मैंने ना 80 के ऊपर ले गया बाइक, ना ज़्यादा रफ चलाई, और मार्केट में बहुत ही कम चलाई थी बाइक। और मार्केट में आपको चलानी भी है तो आप नॉर्मली चला सकते हो। और ये भी नहीं है आपको कि बाइक को रख ही रहना है, क्योंकि या तो आप 30 दिन में सर्विस करा लो या फिर 1000 किलोमीटर में सर्विस करा लो। तो यदि आपकी बाइक 30 दिन में 1000 नहीं चल पाती है तो फिर भी आपको सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि मेंटेनेंस का सवाल रहता है बाइक का। और यदि आपकी मतलब 2 दिन में ही 3 दिन में ही 1000 चल जाती है तो भी आप सर्विस करा लो। लेकिन क्या है कि कम से कम 1 से 15 दिन के अंदर आप 1000 चला लो और सर्विस करा लो, क्योंकि पार्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और बाइक के लिए भी अच्छा रहता है, और फिर माइलेज के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल अभी मेरी बाइक माइलेज दे रही है 48 किलोमीटर पर लीटर में, और इससे यदि मैं हाईवे पर चलाऊं तो 50 के ऊपर भी माइलेज अपन को मिल जाता है।
तो फर्स्ट सर्विस के पहले तो आप ये टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरी बाइक माइलेज नहीं दे रही, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तक बाइक कोई भी माइलेज नहीं देती है। और जैसे ही आपकी फर्स्ट सर्विस होगी और पार्ट्स इसके थोड़ी और अच्छे से रमा हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको माइलेज कुछ मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा माइलेज मिल जाएगा। फिर उसकी आप टेंशन नहीं लेना और बाइक भी आपकी स्मूथ हो जाएगी। शुरू में आपको बाइक उतनी स्मूथ नहीं लगेगी, लेकिन फर्स्ट सर्विस होने के बाद और स्मूथ आ जाएगी और फर्स्ट के बाद सेकंड सर्विस होने के बाद माइलेज आपका और अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर क्या, टाटा बाय बाय।